सिलेंडर की किल्लतों को लेकर यूपी में समेत पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को शादी समारोह में परेशानी आ रही है। इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडरों की रोक का असर अब छोटे व्यापारियों और होटलों में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आम जनता परेशान है। वहीं दूसरी ओर सिलेंडर पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार हमलावर है, तो दूसरी ओर जमाखोरी को लेकर के सीएम योगी भी सख्त है और अधिकारियों को बड़े निर्देश दे चुके हैं। साथ ही सरकार का ये कहना है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और कहानी कह रही है। लेकिन सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। गैस सिलेंडर को लेकर के अखिलेश ने एक बार फिर से तंज कसते हुए कहा है कि अगर भाजपा वाले कह रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है, तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाले उनके मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद और करोड़ों कार्यकर्ता और उनके अनरजिस्टर्ड संगी साथी अंडरग्राउंड क्यों हो गए हैं? वो भूमिगत ठिकानों से निकले और जनता के बीच जाकर गैस एजेंसियों से गैस दिलवाएं। अब क्या जनता भाजपाइयों के घरों का घेराव करे या उनके कार्यालयों, प्रतिष्ठानों या फिर भाजपा का झंडा उतारी हुई उनकी गाड़ियों का? सच तो यह है कि किल्लत जितनी बढ़ती है, भाजपा उतना ही उसे नकारने का झूठ बढ़ा देती है। कोरोना में ऑक्सीजन गैस को लेकर, आज खाने व अन्य तरह की गैस हो या फिर खाद की किल्लत, सबके बारे में भाजपाइयों की यही चाल रहती है। वही अखिलेश ने आगे कहा कि भाजपा आपदा में कालाबाजारी ढूंढ लेती है। भाजपा की गलतियों का खामियाजा जनता क्यों भुगते? सत्ताधारी भाजपा और झूठी सेवा का शताब्दी है। दावा करने वाले उनके अनरजिस्टर्ड संगी साथी भूख से तड़प रहे लोगों के लिए मुफ्त भोजनालय चलाएं, नहीं तो नजर न आए। वही अखिलेश के अलावा मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव और अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने भी गैस सिलेंडर को लेकर के इस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। डिम्पल यादव ने कहा कि ये सरकार इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। लोग महंगाई का सामना कर रहे हैं और सरकार की कोई तैयारी नहीं है। सरकार की विदेश नीति कैसी है कि जो अमेरिका के सामने नतमस्तक है। जहां इतना बड़ा ट्रेड डील आप अमेरिका के साथ साइन कर रहे हैं, जहां हमारे आयात लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और हमारे निर्यात घटेंगे, तो कहीं न कहीं सरकार किसी भी तरह तैयार नहीं है। दूसरी ओर अयोध्या से एलपीजी किल्लत पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी कहा कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में वर्षों से राम के नाम पर रसोई चलाई जाती थी, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन मिलता था, लेकिन गैस की कमी के कारण अब ये रसोई बंद हो गई है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि राम रसोई बंद करनी पड़ी है। जिस राम के नाम पर भाजपा राजनीति करती रही है, उसी अयोध्या में राम रसोई बंद होना सरकार की नाकामी को दर्शाता है। मुद्दा संसद में उठाया गया है और राम रसोई दोबारा शुरू कराने के लिए 15 तारीख से अयोध्या में धरना देंगे। इसके अलावा अखिलेश ने एलपीजी सिलेंडर की दिक्कत को लेकर एक नया नाम देते हुए कहा कि एलपीजी का मतलब अब लापता गैस है। सरकार अगर कह रही है कि स्टॉक भरा हुआ है, तो फिर लोग लाइन में क्यों लगे हैं? सबसे ज्यादा अफवाह तो खुद मुख्यमंत्री ही फैलाते हैं। अगर एलपीजी है तो आप लोगों को दीजिए। वही सिलेंडर के मामले को लेकर के सीएम योगी भी पूरी तरह एक्टिव है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जनता की जरूरत से जुड़े सामान के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। बहरहाल सियासत अपने चरम पर है, लेकिन जनता त्राहिमाम बोल रही है। लोग अपने काम धंधे छोड़कर सिलेंडरों की लाइनों में लगे हैं और प्रशासन समस्याओं को दूर करने में नाकामयाब नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों को लेकर के दिक्कतें कब दूर होती है और आम आदमी का जीवन कब पटरी पर आता है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमटी न्यूज।